नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ठीक है दोस्तों, जैसे हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में वर्ग के बारे में हम आप लोगों को कुछ बताए थे, वैसे ही आज हम इस वीडियो में आप लोगों को समय और कार्य के बारे में कुछ बताने वाले हैं, अर्थात टाइम एंड वर्क, कार्य समय और कार्य। तो जनरली होता क्या है दोस्तों कि समय और कार्य से कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए तो इससे एक दो क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो चलिए हम आपको वो बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। कितने दिन में? 10 दिन में। 10 दिन में करता है। ठीक, आपसे पूछ दिया कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो ये बोल दिया कि ए की कार्य क्षमता क्या है। कार्य क्षमता अर्थात ए की कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या है। ए की कार्य करने की क्षमता क्या है, इसका कहने का मतलब वो ये हुआ। तो कोई भी काम होगा उसको हमको एक काम मानना है। कितना काम? एक काम मानना है। कोई भी काम होगा उसको एक काम मानना है अपने से। तो मानना है कि ये 10 दिन का रहता है एक काम, तो उसकी कार्य क्षमता कितनी होगी? 1/10। 1/10 ए की कार्य क्षमता 1/10 होगी। उसी तरह आपसे पूछ दे कि बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो बी की कार्य क्षमता क्या हुई? तो 1/20 कह देंगे। ये हो गया। और यदि आपसे ये पूछ दे कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, अर्थात ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को, इसका मतलब ये उसी कार्य, मतलब जो कार्य एक कर रहा है उसी कार्य को बी 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सिंपली आपको करना क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली बस आपको क्या करना है, इधर ए लिखना है। ए कितने दिन में करता है? 20, तो ऐसे 20 लिखना है। उसके बाद ये बी का पूछा तो ऐसे बी को लिखना है। बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। इस 15 का और 20 का एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम सबको निकालना आता होगा, जिसको नहीं आता होगा तो बेसिक मेथड होता है, उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा। तो हमको करना क्या है कि इसको भाग देना है। इस 20 से 60 में भाग देना है और इस 15 से 60 में भाग देना है। ये जो हमारा 20 और 15 का एलसीएम निकालिएगा तो 60 आया। तो ये 60 क्या हुआ? टोटल वर्क हुआ। 60 हमारा क्या हुआ? टोटल वर्क, मतलब पूरा कार्य हुआ।
अब इस 60 को कार्य है, अब 20 ए कह रहा है कि हम 20 दिन में कर देंगे और बी कह रहा है कि हम 15 दिन में कर देंगे। तो अब निकालेंगे ना कि ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो उसको करना क्या है, मान लिया ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में कितना कार्य करेगा। तो करना क्या है, ऐसे 60 लिख देते हैं और ये कितना करे 20, इसको भाग देते हैं 20 × 60, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो इसको 15 से भाग देंगे तो 15 × 4 = 60, 60 आ जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, ऐसे देख के 60 को हमेशा ऊपर लिखना है और 3 और ये जो 4 है इसको दोनों को ऐड करना है, 4 × 3 कितना होगा 60, मतलब ए और बी मिलकर दोनों कार्य शुरू करेंगे तो 60/7 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, जैसे कि आपसे बोल दे कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। ठीक है, तो पूछ दे कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने करता है। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा 60। तो आपको पता चली गया हो कि इस वाले से मतलब 20 से 60 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और इस 30 से 60 में भाग देंगे तो 30 दूना 60, 2 बार में जाएगा तो 2 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ऐसे बराबर देखिए इधर लिखेंगे, टोटल वर्क कितना है 60 ऊपर लिखेंगे। ए 20 काम कर रहा है, ठीक, और बी 30 काम कर रहा है। तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 2 कितना होगा 5। तो 5 को यहाँ पे लेकर डिवाइड कर देना है, तो भाग दे दीजिएगा। तो 15 × 4 = 60 अर्थात 4 दिन, मतलब दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे तो 4 दिन में दोनों काम समाप्त कर देंगे। जाहिर सी बात है कि ए अकेले 20 दिन में कर रहा है और बी करेगा तो 30 दिन में करेगा, तो दोनों को मिला दिया जाएगा तो कार्य जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हाँ, तो इसी तरह आइए एक अगला देखिए। तो टाइप, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। अब ये फर्स्ट टाइप, ये सेकेंड टाइप देखिए। टाइप सेकेंड में आपसे पूछ दे कि ए 10 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन। अब पूछ दे कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे करना है और तीनों का एलसीएम निकालिएगा। 10, 20, 30 का एलसीएम कितना होगा 60। अब इसको भाग दे दीजिए, 10 × 6 = 60, 20 × 3 = 60, 30 × 2 = 60 आ जाएगा। बस इसको 60 ऊपर लिखना है और 6, 3, 9 और 2 कितना होगा 11, अर्थात तीनों मिलकर जब वो कार्य करेंगे तो 60/11 दिन में वो कार्य खत्म हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। उसके बाद इसी तरह में एक थर्ड टाइप आता है। थर्ड टाइप देखिए, थर्ड में ये आ जाएगा। थर्ड टाइप में कि ए किसी काम को 40 दिन में, ए प्लस बी उसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो बी अकेला, मतलब पूछ दे आपसे कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए किसी काम को 40 दिन में, ए प्लस बी 24 दिन में करते हैं, तो ए तो 40 दिन में कर दिया और ए प्लस बी दोनों मिल के 24 दिन में करते हैं, तो पूछ दिया कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो इसका सिंपली एलसीएम निकालना है। अब तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को। तो 20 और 40 का एलसीएम निकालिएगा तो 120 होगा। 20 और 40 का एलसीएम निकालिएगा तो 120 होगा। इस 40 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में जाएगा, 40 × 3 = 120, और 24 से भाग दीजिएगा तो 24 × 5 = 120, 5 बार में जाएगा। तो बस करना क्या आप लोगों को कि इधर ऐसे करना है। किसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है ना, तो डायरेक्ट बी का पूछ रहा है तो ऐसे बी लिखना है और कुछ नहीं सोचना है, बी ऐसे लिख देना है। उसके बाद हमको करना क्या है, देखिए अब बी पूछ रहा है, बी को पूछ रहा है तो बी इसमें है, इसमें नहीं है। बी ए प्लस बी इसमें है तो वो सिंपली 5 में से 3 को घटा दीजिए। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, और ये कितना बचा 120। 5 में ले 3 में ले नहीं सॉरी 5 में से 3 घटाएगा कितना आएगा 2। इस 2 को कटा देना है 60,
अर्थात 20 कार्य को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। 20 कार्य को 60 दिन में कर देगा। ठीक है। इसी तरह एक अगला टाइप आता है। देखिए इसमें, इसको मान लीजिए ये टाइप 4 है, टाइप 4 मान लीजिए इसको, टाइप 4।